यीशु मसीह के नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। बीते दिनों में वर्ष 2017-18 में एक मेरे साथ एक अजीब से घटना हुआ। मेरा पत्नी मेरे गांव से दूर एक शहर में जाता था, लगभग उसका 20 से 22 किलोमीटर दूरी है, और वो एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है जिसमें गॉड का काम करते थे। 15 दिन का डे और 15 दिन का नाइट होता था। एक स्कूटी था और उस स्कूटी में वो आना जाना करती थी। हमने प्रभु का एक चर्च भवन बनाया जिसमें हमें कुछ पैसा की ज़रूरत था, और इसलिए हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे बच्चों की पढ़ाई, घर का अच्छा मैनेजमेंट और चर्च भवन की जो आवश्यकताएं हैं कुछ पैसा का, उसको हम पूरा कर सकें। साथ में हमारे चर्च के सभी विश्वासी भाई बहन लोग भी अपने तरफ से प्रभु की सेवा के लिए, चर्च भवन के लिए उसने हाथ बढ़ाकर प्रभु का सेवा के लिए दान भेंट दिए। हम धन्यवाद करते हैं हमारे चर्च के सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए जो अच्छे कामों में हमेशा तत्पर होते हैं। लेकिन और भी कुछ पैसा की आवश्यकता था, और हमने निर्णय लिया प्रार्थना पूर्वक प्रभु से, और हमने उस क्रिश्चियन हॉस्पिटल में जो एक शहर में है वहाँ हमने गया और काम का पता लगाए, और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और मेरे पत्नी को प्रभु ने काम दिलवा दिया गॉड का। उस समय उसका जो सैलरी था वो लगभग 8,000 रुपये थी, और इस रीति से करीबन लगभग 1.5 वर्ष तक उसने काम किया गॉड का। आईसीयू रूम में उसका ड्यूटी लगती थी, और मैं जो है प्रभु का सेवा के साथ साथ अपने कुछ काम करके घर का काम भी संभालता था। बच्चों की पूरी उसकी खाना पीना, ड्रेस, स्कूल पहुंचाना, पुस्तक कापी, ये देखभाल करता था। सेवा, परिवार का मैनेज और काम भी मैं करता था। और मेरा जो पत्नी है वे बाहर के काम देखते थे, मतलब गॉड के काम करते थे, क्योंकि ये संभव नहीं था कि वो 12 घंटा वो काम करे और आके घर का भी काम करे, तो ये संभव नहीं था। और खासकर वो एक स्त्री होकर भी इतने दूर में आना जाना और वो काम मुश्किल था। तो मैं घर का पूरा काम देखता था, साथ में बच्चों की देखभाल था, और साथ में मेरी सेवा और काम भी था। इस रीति से लगभग 1.5 वर्ष तक मेरे पत्नी जो है कठिन परिश्रम किया, और चर्च का जो पैसा की आवश्यकता था उसको हमने पूर्ति करके प्रभु का भवन को तैयार किया। आज प्रभु की दया से उस चर्च में बहुत अच्छी रीति से वचन की सच्चाई और सिद्धांत को बहुत गहराई से हमारे चर्च के सभी विश्वासी भाई बहन सीख रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर के वचन को गहराई से सिखाएं, आयतों के साथ, बाइबल का हर एक विषय के प्रति गंभीर और सच्चाई के साथ। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का स्तुति हो, ऐसे काम करने के लिए प्रभु ने बड़ी आशीष को दिया। एक दिन की घटना है, जब 1.5 वर्ष के आखिरी के समय की घटना है। नाइट ड्यूटी लगी हुई थी मेरे मिसेस का, और लगभग 7:30-8 बजे वो वहाँ से अपना छुट्टी लेकर, ड्यूटी समाप्त करके जब वो मेरा घर आ रहे थे, तो जो शहर में जाते थे उस शहर से मेरे गांव के बीच में एक मेन रोड है, पक्की रोड, वो अपने साइड में अपने किराने से वो स्कूटी गाड़ी चला के रात को करीबन 7:30-8 बजे वो आ रही थी। अब खासकर एक लेडीज़ के लिए, एक स्त्री के लिए रात को 7:30-8 बजे ड्यूटी करके आना, 20 से 22 किलोमीटर गाड़ी चला के आना बहुत बड़ी बात है। जब वो आ रहे थे
तो एक गांव था, उस गांव के करीब में रोड के पाई में जो साइड होता है पाई, वहाँ एक जानवर बैठा हुआ था और जस्ट उसके विपरीत आगे से दो ट्रक लाइट रात में जो आ रहे थे, उसका लाइट जो है मेरे पत्नी की आंखों में पड़ा और मेरे पत्नी को लगा कि जिस साइड में मैं जा रही हूँ उस साइड में बिल्कुल क्लियर है। उनको पता नहीं चला कि आगे कोई जानवर बैठा हुआ है बड़ा। और ऐसा हुआ कि स्कूटी जो मेरे पत्नी चला रही थी वो गाड़ी सहित उस जानवर में जाके सीधा टकराया। जानवर में टकराने के बाद मेरा पत्नी सीधा बीच रोड में गिरा और ऐसा गिरा कि सर के बल गिरा और सर पूरा फट गया और फटने के बाद पूरा खून लथपथ पूरे रोड में पानी के जैसा बह गया। उसके बाद अचानक सब भीड़ लग गया, ट्रक वाले चले गए, जानवर भी उठ के भाग गया, लेकिन मेरा पत्नी बेहोश खून से लथपथ 8 साढ़े 8 बजे रात को वो बीच रोड में पड़ी हुई है। आने जाने वाले लोग रुका, भीड़ लग गई, पुलिस भी आया, एम्बुलेंस बुलाया, खून से लथपथ था और सब उनका जो भी करना था वहाँ पर वो कर रहे थे। कोई पानी पिला रहा था, कोई उठा रहा था, कोई बंदोबस्त कर रहा था गाड़ी का, ले जाना हॉस्पिटल। और किसी रीति से मेरे पत्नी के पास जो फ़ोन था वो फ़ोन को उन लोग देखा और देखने के बाद किसी रीति से वो मुझ तक संदेश पहुँचाया कि आपकी पत्नी जो है एक जगह में एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही सुना और मेरा ज़मीन तले पैर मेरा खिसल गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पैर के नीचे ज़मीन कैसे खसक गया, मतलब इतना अचानक मैं हैरान हो गया। मैं समझ पाता इससे पहले कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा होने लगा। तुरंत शैतान आया और शैतान आके मेरे मन में बात करने लगा, यदि तेरा पत्नी यदि मर गई तो तेरा क्या होगा? यदि आपका पत्नी मेंटालिटी प्रॉब्लम हो गया तो तेरे पास इतना पैसा कहाँ है, कौन सा हॉस्पिटल में ले जाएगा? फिर उसके बाद बोला कि तेरे बच्चे का क्या होगा? ऐसे 3 बातें शैतान जो है मेरे सामने लगातार वही मेरे बात में माइंड में आ रहा था, वही सामने बार बार आ रहा था। मैंने अपने बड़ा बेटा को बोला, उस समय मैं परिवार के लिए बच्चों के लिए खाना बना रहा था शाम को। मैंने तुरंत खाना को छोड़ा और छोड़ के मेरे बेटा को बोला, प्रार्थना के साथ हम लोग, मैंने कहा बेटा गाड़ी तो चला और मैं प्रार्थना करते करते हम लोग जाएंगे। और हमने बड़ा स्पीड के साथ जहाँ पर मेरे पत्नी था वहाँ पर हम लोग निकल चले और मैंने घर से प्रार्थना शुरू किया। मेरा बेटा स्पीड में गाड़ी चला रहा था, वो भी प्रार्थना कर रहे थे अपने मन में और मैं भी प्रार्थना करते करते जा रहा था। लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक शैतान मेरा माइंड में यही बात करता रहा कि तेरा क्या होगा, तेरी पत्नी का क्या होगा, तेरे बच्चे का क्या होगा, तेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। इतनी भयानक अवस्था था, इतने दर्द था मुझे कि मैं सोच नहीं पा रहा था मैं क्या करूं प्रभु, और मैं प्रार्थना कर रहा था। लेकिन तब तक मेरे पत्नी को उस जगह से उठा के कुछ भाई बहन लोग इकट्ठा होके एम्बुलेंस बुला के पुलिस की सहायता से वो हॉस्पिटल ले गए थे। वो उसी हॉस्पिटल में ले गए थे जिस हॉस्पिटल में मेरा पत्नी जो है गार्ड का काम करते थे। मैं प्रार्थना करते गया, देखा तो मेरा पत्नी जो है वहाँ पर व्हील चेयर में वो बैठी हुई थी और उनके सर में पट्टी था। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसी रात को जिस डॉक्टर से मेरा अच्छा जान पहचान है, जो करीबी के डॉक्टर थे, अच्छा मुलाकात है, जान पहचान है, बातचीत होता रहता था, वही डॉक्टर रात में उसी दिन उसका ड्यूटी लगा हुआ था। मैंने सीधा गया, मैंने बोला डॉक्टर, मैंने प्रेज द लॉर्ड बोला, फिर मैंने बोला डॉक्टर क्या हुआ मेरी पत्नी को? उसने साफ ही एक ही शब्द में कहा, पास्टर जी आप चिंता मत करिए, आपके पत्नी को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा नस फटा हुआ है ऊपर में, और डरने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। जैसी इस बात को मैंने सुना, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया और मैंने राहत की सांस ली और ऐसा लगा कि मैं एकदम फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ। एक अच्छा महसूस हुआ मुझे।
मैंने प्रार्थना को बंद नहीं किया था। मैं मन में, आत्मा में प्रार्थना कर ही रहा था इन सब बातों के लिए। फिर मैंने पत्नी से बातचीत किया और अचानक ऐसा हुआ कि मैं और मेरे पत्नी उस हॉस्पिटल में पैदल हम लोग चल रहे थे बच्चों के साथ, और बात करते करते हम डॉक्टर से मुलाकात किया। फिर दवाई गोली को कुछ लिया और मैंने उनसे पूछा फिर आगे क्या करना है, तो बोले कुछ नहीं, जो दवाई दिया है उस दवाई को आप लोग खिलाते रहना, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ है। जो देखने वाले बताते हैं कि इतनी भयानक मार पड़ा था उनको कि जो देख रहे थे उनको कह रहे थे कि बस ये तो नहीं बच पाएगा, और यदि कोई बच भी गया तो ये तो इसका माइंड जो अपसेट हो जाएगा और ये पागल जैसा हो जाएगा, इनका मेंटालिटी प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा उन लोग सोच रहे थे। शायद वो नहीं बच पाएंगे जिस स्थिति से वो गिरा था, ऐसे लोग बोल रहे थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इतना महान चमत्कार मेरे यीशु ने किया, उसका उपकार को मैं नहीं भूल सकता। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूँ, सारी बखूबी से उनका धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, जो उसने ऐसा काम किया प्रभु ने। फिर हम लोग बात करते करते, हम लोग तीनों, मैं और मेरा पत्नी और बेटा, उसी गाड़ी में बात करते हुए प्रार्थना के साथ उसी गाड़ी में हम लोग रात तक घर वापस आ गए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इतना बड़ा चमत्कार। यदि मेरे पास बैंक बैलेंस होता और प्रभु में मैं गंभीर नहीं होता, प्रार्थना नहीं करता, मेरा विश्वास यदि नहीं रहता, तो शैतान न बल्कि मेरा पैसा को बर्बाद करता, पर मेरे पत्नी और परिवार को भी बर्बाद कर देता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा बचाया। प्रभु वचन कहता है, यशायाह की किताब 41 का 13 पद में लिखा है, मैं अपने हाथों से मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे बचाए रहूंगा, थामे रहूंगा। मैं तुझे दृढ़ और मजबूत करके सहायता करूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये प्रभु का वादा है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु सच्चा है और मैं आशीष देता है। आमीन।